हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं जयंती सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जयंती सिंह ब्लॉग। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कर क्या रही हूं। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूं यहाँ पर अपने जो क्रीपर प्लांट हैं, यानी कि जो बेलें हैं, उनके लिए क्रीपर नेट। तो अगर आप चेक करेंगे ऑनलाइन तो आपको ईज़िली अवेलेबल, आपको आराम से दिखा देंगे क्रीपर नेट कैसे होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा क्रीपर नेट होता क्या है। क्रीपर नेट एक्चुअली वो होता है जो भी हमारी बेलें होती हैं, जैसे कि घिया की बेल या फिर तुरई की बेल या फिर कोई फूल वाली बेल, आप उसको अगर ऊपर चढ़वाना चाहते हैं, करेले की बेल, तो ये इस नेट के थ्रू आराम से वो फैल जाती है। यानी हमको डंडा वंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं चाहती तो इसे ऑनलाइन भी ख़रीद सकती थी, पर मैंने सोचा कि मेरे पास रस्सी पड़ी है और काफ़ी बड़ा बंडल है ये, तो ख़रीदूँगी, वेट करूँगी, उससे अच्छा है क्यों ना मैं खुद पर ही ये क्रीपर नेट बनाकर देखती हूँ। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर ख़रीद ही लेंगे। तो बस फिर मैं शुरू हो गई और मेरे साथ मेरा बेटा भी शुरू हो गया। एक बार सोचने में टाइम लगा कि कैसे बनाना है, फिर उसके बाद दिमाग लग ही गया। तो मैंने सबसे पहले दो दो अपने अपने साइज़ का जो है नाप लिया। एक जहाँ पे मुझे बांधना है तो 2 साइड के पहले मैंने लिए, और 5 से 6 मैंने उससे भी लंबी लंबी डंडियाँ ली और आपस में मैं इनको बांधती गई। तो बस इसी तरीके से मेरा जो है क्रीपर नेट जो है तैयार हो गया। टाइम लगा क्योंकि रस्सियाँ वगैरह बांधने में काफ़ी जो है झंझट लगा। कई बार ये उलझ गया और कई बार जो है मुझे समझ नहीं आया कि कैसे बांधूं, क्योंकि ये जो रस्सी है मेरे पास ये काफ़ी मजबूत और टाइट रस्सी है। मुझे नहीं पता कि जो ऑनलाइन क्रीपर नेट मिलेगा वो कितना ज़्यादा मजबूत होगा, लेकिन मैं इस रस्सी का श्योर हूँ कि ये रस्सी बहुत ज़्यादा मजबूत है। और साथ ही साथ जो है वो ईज़िली जो है इसमें गांठ लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। काफ़ी जो है टाइट रस्सी है, यानी कि ये इतनी जल्दी टूटने वाली तो ये है नहीं। अगर मैं आप सोचें कि मैं इसे खींच कर काट दूँ फटाफट से या फिर किसी और चीज़ से काट दूँ तो ये नहीं कटने वाला, जैसे कि हम अक्सर दांतों से भी यूज़ करते हैं काटने के लिए, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी मज़बूत रस्सी है ये। तो बस हम जो है बनाने लग गए और देखते ही देखते पता नहीं चला, एक रस्सी तैयार हुई, दूसरी रस्सी तैयार हुई। इसी तरीके से मैंने एक एक रस्सी में 2-2 गांठें आगे पीछे लगा कर फिर उन सबको जो है मैंने इन सबको जोड़ दिया। तकरीबन मैंने यहाँ पर 9 जो है रस्सियाँ बनाई, ये जो कि 2 जो है मेरे एजेस के लिए थी और 7 रस्सियाँ जो थीं उनको जो आपस में जोड़ने के लिए थी। तो इस तरह से मेरा क्रीपर नेट तैयार, तो कुछ इस तरह से मेरा क्रीपर नेट तैयार होगा। कोशिश तो पूरी है और काम भी कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मैं इस हिसाब से मैं बना रही हूँ और मेरे जुड़ते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, शायद ये मुझसे बन जाएगा और मैंने इसे जो है अच्छी तरीके से वेल मेंटेन कर लिया है। बस मुझे प्रॉब्लम ये लग रही है कि कहीं ये छोटा या बड़ा ना बन जाए, कि जहाँ जितना मैं चाहती हूँ उसमें कोई फ़र्क ना पड़ जाए। तो फ़िलहाल तो मेरा नेट बन जाए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि छोटा बनता है या बड़ा बनता है। तो मैंने सोचा कि अगर छोटा बनता है तो इसमें और रस्सियाँ हम ऐड कर देंगे, क्योंकि रस्सी की तो कोई कमी नहीं है। और अगर बड़ा बना तो हम बीच में से काट कर इसे एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि गांठ मार कर जुगाड़ कर लेंगे। हमें कौन सा यहाँ पे अवार्ड मिलने वाला है, हमें तो अपना काम चलाना है, क्रीपर नेट बनाना है और अपने प्लांट्स को ऊपर चलाना है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा नेट कुछ रेडी हो गया है 50% के आसपास। तो पूरा नेट बन जाएगा तो मैं आपको आराम से, देखिए मैं इसे कैसे सेट करती हूँ अपनी छत पर। और मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और कोई कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के क्वेश्चंस या किसी भी सवाल का जवाब देना, तो मैं रिप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। तो फाइनली मेरा नेट तो तैयार हो गया है। ये जो मार्केट में मिलता है जैसा कि दिखाते हैं वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बट आई होप काम चल जाएगा। काफ़ी बोरिंग था और थका देने वाला था, तो मैंने बस, मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे बनाते हैं, बस अपना अपना दिमाग चलाती गई और थोड़ा सा जुगाड़ लगाया कि ऐसे से ऐसे करना चाहिए।
तो फाइनली मैंने कुछ इस तरीके से अपना क्रीपर नेट रेडी किया है। ये है मेन, क्या बताऊँ, जब मैं लगा लूँगी तो मैं तभी बताऊँगी। ओके, तो ये हो गया रेडी। अब हम इसे करेंगे सेट। तो मेरा नेट तो रेडी हो गया है। अब हम क्या करना है इसको सेट। तो सेट करने के लिए पहले मैं पहुंच गई हूँ अपनी छत की मोमटी पर, जो जहाँ पे हमारी टंकी लगी हुई है। तो यहाँ पर मैं इसे ठोकने की कोशिश कर रही थी, तभी मुझे लगा अरे पीछे तो पाइप है, इसका यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने जो है कील ठोकने की जगह पाइप यूज़ कर लिया। और इस साइड जो है मुझे चाहिए था कि, क्योंकि 2 साइड से तो मैंने बांधने का जुगाड़ किया है, और बाकी जगह तो मैंने यानी हमने 2 इस साइड बनाया और 2 उस साइड बनाया है जैसे बांधने के लिए। तो एक साइड मैंने पाइप से बांध दिया और दूसरी साइड मुझे यहाँ कील गाड़नी पड़ेगी, जो कि मैंने कर दी है। तो बाकी का जाल नीचे लटका दिया है। और दूसरी साइड जो मेरी दूसरी बाथरूम की मोमटी है, मैं उसमें इसको जो है बांधने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं कि मैं कैसे करती हूँ। तो फ़िलहाल मेरी रस्सी जो हो गई, यानी कि इस साइड का काम कर लिया है मैंने। मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जब मैं छत पे गई तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि मैं हाइट से मुझे थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया और मैंने कर लिया। जब मुझे कुछ करना होता है ना, तो शायद मैं कर ही लेती हूँ, फिर चाहे उसमें टाइम लगे या कुछ भी लगे। तो ये देखिए मेरी जो है 2 साइड से मैंने ऊपर बांध दी, यानी मेरी फर्स्ट एज जो होती है वो मेरी बंध गई है और ये उनसे जुड़ी हुई है। तो अब मैं यहाँ पर जो दूसरी साइड की एज है, मुझे उसको बांधना है। तो मैं अब एक एक करके यहाँ पे बांध दूँगी। तो इस साइड पे मुझे छत पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साइड मुझे बांधने की जगह मिल गई है, तो मुझे चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक साइड यहाँ अपने बाथरूम की खिड़की में बांध लूँगी, और दूसरा मेरी जो बाथरूम का गेट है वहाँ पर रस्सी बंधी हुई है और कील भी गड़ी हुई है, तो मैं दूसरा साइड वहाँ पर बांध दूँगी। तो यानी इस साइड मुझे ज़्यादा जो है रिस्क नहीं लेना पड़ा और ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ा, और मैंने उसे यहाँ पे ईज़िली जो है बंध गया मेरा इस साइड। प्रॉब्लम ये हो गई कि जो मैंने क्रीपर नेट बनाया था, जैसा कि मैंने सोचा था कि कहीं छोटा और बढ़ाना पड़ जाए। छोटा तो खैर नहीं पड़ा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा पड़ गया था। लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था कि अगर बड़ा पड़ा तो मैं उसे काट कर उसे बांध दूँगी। तो यहाँ पे मैं यही कर रही हूँ। मेरा जितना भी एक्स्ट्रा है मैं उसको काट दे रही हूँ और उसको गांठ लगाकर उसको बांध दे रही हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा टाइट हो गया और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और काम भी हो गया। तो फ्रेंड्स, बताइए मैंने कैसा काम किया। मुझे ये भी बताइए कि आपको मेरा काम कैसा लगा, और कोई राय देना चाहते हैं तो मुझे वो भी दे सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने अपना क्रीपर नेट रेडी कर लिया है। अभी ये ऊपर का काम है, यानी कि ऊपर बांधने का क्रीपर नेट काम है। अब मुझे पेड़ों को, जो मेरे पौधे हैं, उनको चढ़ाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो मेरा ये पॉट है, मैं पॉट में 4-5 जगह पे छेद कर रही हूँ, और वहाँ पर जो मेरी दूसरी रस्सी है उसको नीचे से ऊपर बांध दूँगी, जो कि ऊपर क्रीपर नेट है। इस तरीके से जो मेरा प्लांट है वो ऊपर चढ़ जाएगा। इसी तरीके मैं 4-5 बेल बांध लूँगी और मेरा काम इजी हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने एक बांध दिया है, इसी तरीके से मैं और भी कर लूँगी। तो ये मैंने टंकी में छेद आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, मैंने कैंची से किया तो मेरा आराम से हो गया। तो बस लगभग मेरा क्रीपर नेट रेडी है। अब मैं इनमें अपनी बेलें चढ़ा दूँगी, और बताइए मुझे मेरी इतनी मेहनत जो मैंने की आप लोगों को कैसी लगी। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल के मेंबर हैं तो थैंक यू सो मच। आप चाहें तो वीडियो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आप बहुत ही अच्छे लोग हैं, एंड आपका जो सपोर्ट मिलता है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी काम तो चल ही रहा है। तो ये देखिए हमारा
क्रीपर नेट कैसा लग रहा है? मैंने बेलें चढ़ा दी हैं। मेरा अबू बड़े आराम से इनको देख रहा है। ऊपर से ये कुछ ऐसी लग रही हैं। थक गई हूँ। पीठ में और सर दोनों में ही दर्द होने लगा है, तो अब मैं जा रही हूँ आराम करने। थैंक यू सो मच। बाय।